नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गोविंद सर। हम आज चर्चा करेंगे हिंदी विषय पे। तो इससे पहले लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे संधि। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आज हम संधि और संधि में पढ़ रहे थे हम स्वर संधि, और स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि की चर्चा अच्छी तरीके से पहले वाली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो क्लास बहुत अच्छी लगी है, बहुत पसंद आई है। तो आज हम चर्चा करेंगे गुण संधि की। आज हम चर्चा करेंगे गुण संधि की। गुण संधि को जानने से पहले, जैसे दीर्घ संधि हमने पढ़ी थी, दीर्घ संधि की परिभाषा पढ़ी थी, उसी प्रकार से हम संधि को आज पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ और जो भी ट्रिक के साथ बनती है। तो इसको जानने से पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा को पढ़ने के बाद जो भी पॉइंट करेंगे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, कि ए आ के बाद अगर ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ या री वर्ण आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात कि हम संधि की चर्चा कर रहे हैं, और संधि में हमने दीर्घ संधि की चर्चा बढ़िया तरीके से कर ली है। उससे पहले संधि का परिचय भी कर लिया है। तो आज सीखने वाली बात है इसकी दूसरी संधि की बात कर रहे हैं, हम गुण संधि की बात कर रहे हैं। जो स्वर संधि के 5 भेद बताए थे और 5 भेदों में हम पढ़ रहे हैं गुण संधि दूसरा भेद। तो पहली वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई, उसमें अच्छा रिस्पांस मिला। तो आज हम चर्चा करेंगे यानी अंतिम वर्ण ए आ के बाद ई हो, ऊ हो, ऊ, री हो, तो क्रमशः इन ई के स्थान पर ए हो जाता है, ऊ के स्थान पर ओ हो जाता है और री के स्थान पर अर हो जाता है। कैसे हो जाता है, किस प्रकार हो जाता है, इसकी चर्चा हम पूरे विस्तार के साथ करेंगे। और जैसी कोई इसमें ट्रिक बन सकती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अधिकांशतः इसमें क्या होता है, अधिकांशतः जिसमें ए की मात्रा लगी हो, ऊपर ओ की मात्रा लगी हो, ए की मात्रा लगी हो, और अंतिम वर्ण में खास तौर पे ध्यान रखना कि र लगा होता है, तो उसमें अधिकांशतः की बात कर रहा हूं मैं, गुण संधि का प्रयोग होगा। ऐसे वर्ण भी आएंगे जिसमें ए की मात्रा भी होगी, ओ की मात्रा भी होगी, लेकिन वह गुण संधि नहीं होगी। तो हम बात कर रहे हैं गुण संधि की। तो आप सभी को पता है स्वरों की बात करें तो स्वर क्या होते हैं, ए, आ, ई, ऊ और री। यहां तक हम बात करें संधि स्वरों से पहले की बात करें तो कल हमने चर्चा की थी, उसमें क्या था, ए का ए के साथ या आ का ए के साथ मेल हो रहा था, तो इसी का दीर्घ हो रहा था। लेकिन आज क्या बात करेंगे हम, आज ये करेंगे कि ए का ई के साथ और इस ए आ का ऊ के साथ और इस ए आ का री के साथ मेल होगा। किस प्रकार से, जैसे देखिए आप, कल हमने चर्चा की थी कि प्रथम वर्ण प्लस में द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द। तो प्रथम शब्द में क्या होना चाहिए, ए होगा अंतिम वर्ण और या क्या होगा, आ। उसके बाद द्वितीय शब्द होता है, उसमें क्या होगा, ई या फिर क्या होगा, दीर्घ ई। अगर ए आ के बाद अगर दीर्घ ई होती है तो इन दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, इनके स्थान पर हो जाता है ए। इसी प्रकार देख लीजिए,
प्रथम शब्द प्लस द्वितीय शब्द, अगर अ है, आ है और इसके बाद में क्या है, ऊ है, दीर्घ ऊ है, तो इन क्रमशः इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। किस प्रकार हो जाता है इसकी चर्चा हम पूरे एक एक शब्दों पे चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपके लिए लेके आया हूँ परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द ऐसे शब्द हैं, तो आपने अभी तक उन शब्दों को विश्लेषण पूरी तरह से नहीं किया, उनका हम विश्लेषण करेंगे। तो प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द में क्या होना चाहिए, अंतिम वर्ण अ होना चाहिए या आ होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, री, इसके बाद क्या होना चाहिए, री होना चाहिए। तो इन क्रमशः इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अर में हलंत है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो हम बात कर रहे हैं सवर संधि। सवर संधि में दूसरा भेद गुण संधि। तो गुण संधि की परिभाषा की बात करी हमने, यानी अ आ के बाद ई हो तो ए हो जाता है, अ आ के बाद ऊ हो तो ओ हो जाता है, और अ आ के बाद री हो तो अर हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चर्चा करते हैं हम पूरी डिटेल के साथ। तो ये थी परिभाषा। ये परिभाषा इतना अहम रोल नहीं रखती जितना शब्दों का हमें ज्ञान होना जरूरी है। शब्दों को किस प्रकार से तोड़ेंगे, किस प्रकार से जोड़ेंगे, ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए सीखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम ए आ प्लस में ई या फिर बड़ी ई। तो इन क्रमशः इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अभी हमने चर्चा की थी, ए हो जाता है, ए हो जाता है। तो इसकी चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है देव प्लस में इंद्र, दो शब्द, इन शब्दों को हमें जोड़ना है। इसमें क्या है ए, इसमें क्या है ई। तो याद रखें, देव हमने ए को अलग कर दिया, प्लस में क्या है ई, द्र, ए और ई। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ई। तो ए के बाद ई आ गई तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पे क्रमशः ए हो जाता है। तो इनको लिख देते हैं हम, देव इंद्र, ई नहीं आएगा, द्र। तो इनको जोड़ेंगे, दे व, और कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा व्यंजन है स्वर रहित और उसके बाद स्वर आता है तो स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा, और जैसा का जैसा शब्द हमने लिख दिया देवेंद्र। अगर ऐसा पूछे आपसे तो आपको क्या बताना है, इसमें गुण संधि है, देव प्लस में इंद्र, देवेंद्र। तो इसी प्रकार से आप देख लीजिए, जैसे स्वेच्छा, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, स्वय प्लस में इच्छा, स्वयं की इच्छा। एक इंपॉर्टेंट शब्द है नेति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, न प्लस में इति। क्या बनेगा, न प्लस में, नेति का बनता है न प्लस में इति। और नेति का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अंत नहीं। संस्कृत में प्रयोग किया जाता है इस शब्द का बहुत ज़्यादा, अंत नहीं, यह नहीं, ये भी कह सकते हैं अंत नहीं। तो ये बात कर रहे हैं हम गुण संधि की। नेति, एक आता है शब्द अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, अगर हम इसका टुकड़ा करेंगे अंत्येष्टि का तो इसका बनता है अंत्य प्लस में इष्टि। और अंत्येष्टि का मतलब होता है यानी मृतकों के लिए कर्मकांड करना। तो अंत्येष्टि का मतलब होता है मृतकों के लिए कर्मकांड करना। और इसके बाद शब्द आता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक गणेश, बहुत परीक्षा में पूछ लिया जाता है, गण प्लस में ईश, गण प्लस में ईश, गणेश। इसके बाद आता है शब्द
अंकेक्षण, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है अंकेक्षण। अंक प्लस में इक्षण, इसमें ये ध्यान रखना आप, बड़ी ई की मात्रा आती है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, तो इसमें क्या आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। एक आता है उपेक्षा, उपेक्षा करना किसी की, उप प्लस में इक्षा। एक आता है, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रख सकते हैं, एक शब्द आता है यथे, यथेच। इसका संधि विच्छेद बहुत पेपरों में पूछ लिया जाता है, या फिर इसका संधि विच्छेद दे देंगे हमें और संधि कीजिए, तो क्या शब्द बनता है, यथा प्लस में इच्छा। ये थोड़ा ध्यान रखना, इच्छा शब्द होता है और यहाँ इसका संधि विच्छेद करते ही इच्छा का क्या बन जाता है, यथेच। यानी आ के बाद ई आ गया तो एक ही मात्रा लगी और ये आ की मात्रा इसमें हट जाती है यथेच शब्दों को जोड़ने के बाद में। अगर इसको हम अलग अलग लिखेंगे इच को, तो इच्छा अलग लिखा जाएगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। इस पर हम चर्चा करेंगे, मैं आपको ये कुछ शब्द हैं इंपॉर्टेंट वो लिखवा दूंगा। इसके बाद आता है राका प्लस में ईस, चंद्रमा को कहा गया राका, राकेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद आता है शब्द, जैसे एक शब्द है नरेश, सुरेश, सुरेंद्र, वीरेंद्र। इन शब्दों की आप मुझे संधि करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, इनको भी आपको कितने समझ में आए हैं, कितने समझ में नहीं आए, तो इनकी आप संधि ज़रूर करें। और ये कुछ शब्द हैं। इसके बाद हमारा दूसरा नियम आता है, दूसरे नियम की चर्चा करें हम, तो ए आ के बाद ऊ हो तो क्रमशः दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। कैसे हो जाता है ओ, तो इसकी हम चर्चा करेंगे अभी। जैसे स प्लस में उदाहरण, स प्लस में उदाहरण, इसमें क्या है, स को हमने अलग किया, इससे सवर अलग किया, तो क्या निकल कर आया ए, और उ दा है रण, ए के बाद क्या आया है उ, तो क्या हो जाएगा ओ, यहाँ जोड़ देंगे हम स को, दा है रण। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब स्वर रहित व्यंजन और उसके बाद स्वर हो तो उसको स्वर की मात्रा उसके साथ जोड़ दी जाए, सो दा है रण, सोदारण, तो ये शुद्ध शब्द हो जाता है इसका। इसी प्रकार से देखिए आप, सूर्य प्लस में उदय, क्या शब्द बनेगा, सूर्योदय। इसी प्रकार से देखिए परोपकार, पर प्लस में उपकार, उ ए के बाद उ आया है तो क्या हो जाता है ओ, इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। वीरोचित, तो क्या आएगा वीर, यहाँ पे ए है प्लस में उचित, वीर प्लस में उचित, वीरोचित, वीरता पूर्वक कार्य करने वाले को वीरोचित कहते हैं। इसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है, देखिए आप, आध्योपांत, आध्योपांत, इसका बनता है आध्य प्लस में उपांत। ये क्या है, इसको आप देखें एक बार, ये क्या है, अगर इसको मैं ऐसे लिखा हो मिल जाए आपको, आद्य प्लस में उपांत, तो दोनों शब्द शुद्ध हैं, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें आप। आद्य, आद्य का मतलब क्या होता है, ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, एक संयुक्त व्यंजन होता है ये, तो संयुक्त व्यंजन होता है, इसके अंदर मिला होता है द और
य के मिश्रण से ये बना होता है। कैसे? जैसे हमने लिखा द को क्या होता है? आधा। तो द को आधा लिखते समय इसको य को ऐसे लिखते हैं, तो इसका पूरा रूप ये होता है ये। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, दोबारा देखें आप। जैसे द लिखा और द लिखना है हमें आधा, तो ये इसका रूप बन जाता है। आपको दिखाई दे रहा है? जैसे ये देखिए द और फिर य, तो आधे, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए आप। और इसका मतलब होता है, इस शब्द का अर्थ होता है शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक। इसका अर्थ होता है शुरू से अंत तक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आता है नव प्लस में ऊढ़ा। नव का मतलब होता है नया, नई। ऊढ़ा का मतलब होता है विवाहित स्त्री, लड़की जो नवोढ़ा, नवोढ़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आता है एक समुद्र उर्मी। समुद्र की लहर, उर्मी का मतलब होता है लहर, और समुद्रोर्मी, इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। एक आता है महोत्सव। महोत्सव का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? महा उत्सव। एक आता है इसी तरह से गंगोदक। एक आता है यथोचित। तो इन शब्दों का आप मुझे संधि विच्छेद करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एक सबसे इम्पोर्टेंट बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं उस पर, स्वातंत्र्योत्तर। स्वातंत्र्योत्तर का मतलब होता है स्वतंत्रता के बाद। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा? प्लस में उत्तर, स्वातंत्र्योत्तर। इसको इंपॉर्टेंट करके रखें, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न। और एक शब्द आता है अक्ष प्लस में ऊहिनी। अक्ष प्लस में ऊहिनी। अक्ष, ए के बाद ऊ आ गया, अक्षो ही नी। तो इसका शब्द बनता है, इस पे दो मात्रा है, औ की मात्रा है। ये क्या है? ये अपवाद है। गुण संधि का क्या है? ये अपवाद है। इसमें कौन सी वृद्धि संधि हुई है? कौन सी संधि हुई है इसमें हुई है वृद्धि संधि। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। एक अपवाद इसी तरह आता है पर प्लस में ऊढ़, प्रौढ़। ये भी अपवाद है, बूढ़े व्यक्ति के लिए, बूढ़े के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। और अक्षौहिणी का अर्थ होता है चतुरंगणी सेना। तो अक्षौहिणी का मतलब होता है चतुरंगणी सेना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट, जो कि है आ के बाद अगर री हो। अक्सर सवाल बनते हैं इसी में से बनते हैं। जैसे इसका हो जाता है अर, ये रे हलंत वाला, इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप। जैसे शब्द आता है हमारे पास सप्त प्लस में ऋषि, ए है और इधर क्या है? री। ए और री का क्या हो जाता है? अर। तो यहाँ क्या है? सप्त प्लस में शी, जोड़ देंगे इनको। सप्त, तय में ए की मात्रा जुड़ गई, पूरा तय हो गया। और रै रहता है तो रै ऊपर चला जाता है, सप्तऋषि। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, रै की बात आ गई है तो बता देता हूं आपको। जैसे रै ऊपर चला जाता है और किसी शब्द के नीचे रै लगता है, और कई शब्दों के नीचे भी ऐसे रै लगता है। तो याद रखें, जो ऊपर जाता है आधा, इस बात का कैसे पता लगाएं? जो रै ऊपर जाता है वो आधा होता है कि पूरा होता है, इस बात का कैसे पता चले? जैसे आता है ट्रक, कर्म,
एक आ जाता है कर्म। रै का तीन तरह से प्रयोग किया गया है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए आप। रै के लिए एक ट्रिक है। कैसी ट्रिक? ट्रिक का थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे मान लो कि ये पानी है और पानी में कोई भारी वस्तु है, वो डालेंगे तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगी। और हल्की वस्तु है तो वो ऊपर तैरेगी। अगर रै में ए नहीं है, यानी रै है और रै में से हमने ए निकाल दिया तो क्या हो गया? रै कम वजन हो गया रै में, तो क्या हो गया? रै ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? आधा। और जो रै नीचे लगा हुआ है वो क्या होता है? पूरा। और ये रै क्या होता है? ये भी रै क्या होता है? पूरा। किस प्रकार से? जैसे देखिए टै, और रै को लिखेंगे तो टै को हमें आधा लिखना है, तो टै को लिखने के लिए हलंत लगाएंगे। टै को लिखने के लिए क्या, आधा लिखने के लिए क्या लगाया हमने? हलंत। और आगे लिखना है रै, तो इसमें रै यहाँ लगा देते हैं। जैसे इसमें रै लगाया वैसे ये रै लगाया, इसलिए इसका ये थोड़ी शेप होती है। थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सप्तऋषि, ये आधा रै है, जो रै आधा था हमारा वो ऊपर चला गया। इसी प्रकार से आता है महाऋषि। महाऋषि का क्या बन जाता है? महर्षि। इस बात का याद रखें आप, महर्षि का महाऋषि नहीं बनता। कई बार बच्चे लिख देते हैं महाऋषि। महाऋषि शब्द गलत होता है और महर्षि सही होता है। इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें। एक आता है सदा प्लस में ऋतु, तो इसका बनता है सद ऋतु। एक आता है शिशिरतु, इसका बनता है शिशिर प्लस में ऋतु, शिशिर ऋतु। एक आता है शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है उत्तमरण, उत्तम प्लस में ऋण, उत्तम ऋण, उत्तम ऋण। उत्तम प्लस में एक आता है ग्रीष्म, ग्रीष्म, तो ग्रीष्म प्लस में ऋतु। और एक आता है शीत ऋतु, शीत प्लस में ऋतु। तो ये कुछ शब्द थे आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो ये थी हमारी गुण संधि। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें। वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो इससे पहले संधि की 2 वीडियो लगा दी गई है, उसका लिंक आपको इसके नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बड़े ही बढ़िया ढंग से समझाई गई है। तो वो वीडियो देखोगे आप तो ऑटोमेटिक, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास इसको वीडियो को भेजें, शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा और उन्हें लगे कि ये मित्र हमारे बारे में कुछ सोचता है। और इसी प्रकार से हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। इसमें आगे हम वृद्धि संधि की बात करेंगे, तो बढ़िया ट्रिक के साथ वृद्धि संधि को लेके आएंगे। तो आप बने रहें चैनल पे और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।